गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो आप किसके चरण छुएंगे? गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान ने ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है। गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है, इसलिए हमें पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करने चाहिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खा, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी कहते हैं कि यह हमारा शरीर विष रूपी विभिन्न बुराइयों से भरा हुआ है। बुराइयों का खात्मा गुरु ज्ञान से ही कर सकते हैं। इसलिए अगर अपना शीश देने पर भी कोई सच्चा गुरु मिले तो भी यह सौदा सस्ता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आप खोए, औरन को शीतल करे, आप वो शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे खुद को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी छाया भी नहीं मिलती है और उसका फल भी बहुत दूर लगता है। हमें भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम किसी का भला नहीं कर पाए या हम किसी को मदद ना कर पाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छावाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। कबीर दास जी कहते हैं कि अपनी आलोचना करने वालों को पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने में कमियां बताते रहते हैं और आप उन कमियों को फिर आसानी से सुधार कर सकते हो और इस तरह आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं जिंदगी भर दूसरों में बुराइयां देखता रहा, लेकिन जब मैंने खुद में जाकर देखा तो मैंने पाया कि खुद में ढेर सारी बुराइयां भरी पड़ी है। कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया से सब बुराई खत्म हो जाए, लेकिन हम शुरुआत खुद से नहीं करना चाहते। जिस दिन हमने खुद में सुधार करना शुरू कर दिया, दुनिया खुद ब खुद सही हो जाएगी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख आने पर तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख आने पर तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान को याद करते रहोगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। पानी केरा बुदबुदा, असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा है, जो सारा प्रभात। कबीर दास जी कहते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर है। जिस प्रकार सुबह होने पर तारे छुप जाते हैं, उसी प्रकार एक दिन इस शरीर का भी अंत हो जाएगा। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में
साबुत बचा न कोई। जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच में कोई भी अनाज साबुत नहीं बचता है, ठीक उसी प्रकार जीवन और मृत्यु के बीच में कोई भी नहीं बचता है। सबको एक दिन जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग अनजान बने रहते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, वह तो हर पल निकलता रहता है। फिर अंत में पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा कि मेरे को यह भी करना था, मेरे को वह भी करना था। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ ही में है, जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिलों में तेल छुपा रहता है, जैसे चकमक में आग छुपी रहती है, उसी प्रकार अपने अंदर भी ईश्वर का वास है। हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां जहां दया होती है वहां धर्म होता है, जहां लोभ होता है वहां पाप होता है, जहां क्रोध होता है वहां विनाश होता है, और जहां क्षमा भावना होती है वहां स्वयं ईश्वर होते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां से भी ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए। फालतू में जात पात ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब तलवार लेनी है तो म्यान का क्यों मोल भाव करना।